तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 318 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा अर्ली आए हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ बिकॉज ये वाला पहले आ गया एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ। तो या इसी के साथ ये वाली पार्ट की शुरुआत करते हैं। लास्टली पार्ट में आप लोग को याद होगा तो हमें दिखाया गया था कि यहाँ पर नाइजीरिया अपना यहाँ पर गोल यहाँ पर अपना इनकाउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें दिखाया जा रहा है अपना गोट गागामारू जो यहाँ पर उस बॉल को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है एंड यहाँ पर ये फर्स्ट हाफ जो रहता है ना वो एंड हो जाता है, जिसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जो स्कोर रहता है वो 2-0 के साथ यहाँ पर अभी कंटिन्यू होगा एंड इसके बाद हमें अभी जो सेकंड हाफ होगा वो शुरुआत होगा इस चैप्टर के बाद से। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हमें कमेंटेटर सब बता रहे रहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग अपना ब्लू लॉक रहता है ना वो कितना ज़्यादा यहाँ पर ओपी रहता है। उसका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो रहता है ना डिफेंस एंड ऑफेंस दोनों के दोनों इतने ज़्यादा बेहतरीन रहते हैं कि वो पूरी तरीके से ओवरवेलम कर देते हैं अपने नाइजीरिया को। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अपना टीम रहता है ना, यहाँ पर हमें राइची नाना से एंड यहाँ कोरोना भी दिखाया जाता है, जो यहाँ पर दिखा रहे रहते हैं कि ये लोग कितना ज़्यादा खुश रहता है, लाइक इस लोग का कितना नाइस ग्रेट या लोग का सेफ था, साथ ही साथ इन लोग का गेम भी कितना बेहतरीन था। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो फर्स्ट हाफ एंड होता है ना तो यहाँ पर जो ब्रेक टाइम रहता है उसमें यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स अपना यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर रहे रहते हैं, सब यहाँ पर अपना यहाँ पर रहता है ना टीम वर्क वो सब कर रहे रहते हैं। जहाँ हमें एक चीज़ दिखाया जाता है कि अपना गोट गागामारू रहता है ना वर्ष वो अपना यहाँ पर पुराने यहाँ पर जो गोली रहता है ना उसके साथ हैंडशेक कर रहा रहता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है एक तरफ कि जो IQ रहता है ना वो कह रहा रहता है कि यहाँ पर एकदम सही चल रहा रहता है, लाइक हम लोग को इतना ज़्यादा भी हमें पुश नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग को जो सेकंड हाफ है ना उसमें और ज़्यादा हम लोग को अपने डिफेंस को यहाँ पर और ज़्यादा मूवमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फ्लॉ निकाल दिया ना तो हम लोग को इनकाउंटर मिल सकता है। इस बात पर हमें नीको भी दिखाया जाता है कि बोलते हैं ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर अपना जो रहता है ना हर एक बॉल के लिए अपना चैलेंज को यूज़ करके अपना यहाँ पर अटैक को रखना चाहिए। जहाँ आर्यो भी उसकी बात से एग्री करता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं जो भी हो जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना कुरासू जो यहाँ पर अपना जो रहता है ना वो अपना बात करके आता है, वो यहाँ पर कह रहा रहता है कि ठीक है लेकिन हम लोग ने वैसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोर किए ही 2 पीस, प्लस में अपने जो प्रिंसेस हैं यहाँ पर जो ह्योरी है ना उन दोनों को कह रहा रहता है कि तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इतना ज़्यादा भी फोकस नहीं रहना चाहिए क्रॉसेस पे, तुम लोग को भी ऐसे गोल पे भी जाना चाहिए। इस बीच पर अपना जो चीज रहता है वो बोलते कह रहे रखो ना यार, अभी तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ ही खत्म हुआ है, अभी बहुत टाइम है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। एंड इसी के साथ ह्योरी भी बोल रहा रहता है कि सच में इसी वजह से तो हम लोग कहलाते हैं। जिसके साथ साथ यहाँ पर जो आनी रहती है ना वो यहाँ पर देख रही रहती है कि यहाँ पर जो बाकी के सारे या टीममेट्स रहते हैं ना ये लोग के वो सारे के सारे यहाँ पर पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली अगर यहाँ पर 2-0 के साथ कोई जीतता है तो वो लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंस हैप्पी फील करते हैं, लेकिन ये लोग अपने यहाँ पर जो रहती है ना बातों को अच्छे से शेयर कर रहे रहते हैं, अपने यहाँ पर जो रहता है ना आइडियाज़ उन सबको यहाँ पर एक दूसरे से अलाइन कर रहे रहते हैं, जिससे कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है ना कि अपना जो IQ रहता है ना वो बोल रहा रहता है कि हम लोग ने जिस तरीके से भी एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ही बेहतरीन है एंड हमें फिर भी यहाँ पर उतना ज़्यादा रिस्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग को ट्राई करना है तो कर सकते हो बिकॉज ये तो हम लोग के लिए एक चैलेंज ही होगा। इसके साथ साथ अपना इसागी योइची जो फाइनली यहाँ पर कहता है कि हाँ सही बात है बिकॉज हम लोग वो दोनों करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो सेकंड हाफ होगा ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कुछ नया ट्राई करने का एंड कोशिश करेंगे कि फिर से यहाँ पर 3 स्कोर यहाँ पर एक्स्ट्रा कर सके। इसके साथ साथ IQ बोलता है कि तुमको सच में इतना 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मतलब कि आप लोग सोच रहे हैं 0-5 का यहाँ पर स्कोर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन यहाँ पर IQ बोलते हैं कि तुम सच में इमेजिन करते कि हम लोग इतना कर पाएंगे। जहाँ निको ही बोल रहा था कि हाँ तुमने कह तो दिया एक बार में लेकिन ये करना बोलने से ज़्यादा आसान रहता है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि लोग की आर्ग्यूमेंट चली रहती है कि अगर इस तरीके से करना पड़ेगा तो हम लोग को ऑफेंस को और ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन करना पड़ेगा। एंड इसागी भी बोलता है कि हाँ हम लोग किसी भी तरीके से एडजस्ट हो ही जाएंगे बिकॉज इस तरीके से हम लोग अपना ईगो का पर्पस भी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। एंड इसकी बात ही चल रही रहती है जहाँ इसागी रहता है ना वो अपने यहाँ पर शेयर करता है कि अगर वो इस तरीके से जीतेगा ना तो उन लोग को कुछ फायदा नहीं होने वाला, अगर इस तरीके से नॉर्मल विन होगा तो इसको इस तरीके से ना इन लोग को ग्रो करने में कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं होगा। अगर इन लोग को यहाँ पर और ज़्यादा ग्रो करना है तो इन लोगों को कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। एंड इस वजह से वो यहाँ पर प्रपोज करता है अपना कुछ नया थॉट्स। इस पर हम लोग दिखाया जाता है कि अपना ह्योरी और बाचिरा रहता है ना वो बोलता है कि ठीक है लेकिन क्या सच में हम लोग ऐसा करने वाले हैं। चाहे सागी बोलते हैं कि हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस की है एंड यहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर टॉप प्लेयर्स को सेट किया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड लाइन्स को हम लोग और ज़्यादा गोल के लिए भी हम लोग को अटैच करना चाहिए ताकि वो लोग अपने यहाँ पर गोल्स को और ज़्यादा अचीव कर सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन मिल सके। एंड इस सब की बातें चल रही रहती है जहाँ पीछे अपना रेन बैठा रहता है जो कह रहा रहता है कि सिर्फ इस तरीके से विन करना, लेकिन कुछ ज़रा सा भी एकदम खुशी की बात नहीं है। लाइक मुझे सच में मैंने अभी तक स्कोर नहीं किया है एंड क्या लगता है कि मैं ऐसे ही नाइसली प्ले करता रहूँगा तुम लोग के साथ। मैं कब के मुझे जहाँ एक पॉइंट पर भी मेरे को मौका मिलेगा ना ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन ब्रेक करके अपना गोल करने का, मैं करने के लिए एकदम यहाँ पर तैयार हूँ। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर इसागी भी इसके बात से एग्री कर रहा रहता है
इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना जो ईगो रहता है ना वो यहाँ पर आ जाता है एंड वो बोलता है कि हाँ ये एकदम सही बात है, तुम लोग को यहाँ पर जो अपना बैलेंस है ना वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यही हम लोग का यहाँ पर फिलॉसफी है। अगर तुम लोग को यहाँ पर करना है ना तो हर एक प्लेयर को यहाँ पर गोल के लिए यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। हर एक मिनट तुम लोग को अपना हर एक चीज़ को यहाँ पर एवोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहिए एंड यही अपना ब्लू लॉक का पर्पस मेन है। एंड इस वजह से वो यहाँ पर अपना अनाउंसमेंट कर रहा रहता है यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो सेकंड हाफ में ये लोग यूज़ करेगा। इसके साथ साथ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पर नाइजीरिया, जो यहाँ पर अपने यहाँ पर रहता है ना सारे के सारे टीममेट्स थोड़ा सा यहाँ पर डिप्रेस रहते हैं बिकॉज इस लोगों को यहाँ पर लग रहा रहता है कि शायद ये लोग विन नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से ये लोग हार जाएंगे। लेकिन उसी बात पे हमें दिखाया जाता है कि हम लोग यहाँ पर पता नहीं क्या करें सेकंड हाफ के लिए, हमें कुछ ओपिनियन बताइए कोच। एंड कोच भी यहाँ पर ये सब की बातें सोच रहा रहता है। लेकिन उसी तरफ हमें यहाँ उनाजी रहता है ना वो कह रहा रहता है कि हे कोच आपने ये सब की बात सुनी ना, सच में वो जो लोग है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम क्रेजी एंड स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे भी उन लोग की तरह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का दम दिल है। लाइक इन लोग के पास कितने सारे अटैक पैटर्न्स हैं, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोग के पास कॉम्बिनेशन है, क्या यहाँ पर हम लोग भी इस चीज़ के लिए यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। वो बनाए पूछ रहा था कि हाँ बात तो सही है क्योंकि उस टीम में सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर गोल के लिए यहाँ पर बढ़ रहे रहते हैं। एंड यही बात यहाँ पर उनाजी रहता है ना वो बोलता है कि एग्जैक्टली यही पॉइंट मेरा रहता है कि हमें यहाँ पर सारे के सारे अपने प्लेयर्स हैं ना उन सबको भी यहाँ पर गोल के लिए हम लोग को यहाँ पर जीना पड़ेगा, तभी हम लोग ऐसे विन कर सकते हैं। एंड ये बात यहाँ पर अपना प्रपोज कर रहा रहता है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है अपना ईगो जो कह रहा रहता है कि ब्लू लॉक का यहाँ पर मैंने सिर्फ यही इस वजह से एग्जिस्ट किया है ताकि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल प्लेयर्स यहाँ पर सर्वाइव कर सके। एंड इनकी बात चल रही रहती है जहाँ उनाजी बोलता है कि हमें अगर उन लोग के साथ अगेंस्ट हम लोग को विन करना है ना ब्लू लॉक से, तो हम लोग को भी ब्लू लॉक की तरह यहाँ पर फाइट करना पड़ेगा। लेकिन उन लोग के जो टीममेट्स रहते हैं ना वो कह रहे थे कि उनकी तरह, लेकिन हम लोग ने अभी तक आज तक कभी ऐसा इस तरीके का पैटर्न को यूज़ नहीं किया है एंड हम लोग बहुत ज़्यादा वीकर है उन लोग के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर उनाजी बोलते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, मे बी हम लोग सक्सेसफुल हो जाए तो हम लोग और ज़्यादा इवॉल्व कर सकते हैं एंड ये अपना पर्पस यहाँ पर अचीव करने के लिए लोग अपना ट्राई कर सकते हैं। अगर हम लोग हार गए तो हार गए, क्या दिक्कत है, हम लोग को चैलेंज करने का एटलीस्ट मौका तो मिला। इन इस तरीके से ये मोटिवेट करता है। लेकिन मैं सच बताता हूँ ये सच में फेल होने वाला है। लेकिन वो लोग इतना प्रैक्टिस करके आए, उन लोग ब्लू लॉक को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हर एक प्लेयर यहाँ पर गोल्स के लिए यहाँ पर करते आया है एंड ये सेकंड रेटेड टीम यहाँ पर ऐसा चीज़ को ट्राई करके सोच रहा है कि वो ब्लू लॉक से कम्पीट कर सकता है। ये सच में इतना घटिया आइडिया सुनने के बाद मेरे को सच में इस बंदे के बारे में बात नहीं करना है। एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर में हमें नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अब ईगो रहता है ना वो कह रहा रहता है कि तुम लोग आखिर यहाँ पे जीतने के लिए क्या सोचते हो, कि तुम लोग यहाँ पे किस लिए इन लोग के सामने जीतना है। बातचीत जो कह रहा रहता है कि क्या मतलब कि अगर जीत जाएंगे तो हमें अच्छा फील होगा, हम लोग को ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। एंड वो बात कहते हुए ईगो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो अगर तुमको इस तरीके से फील होगा तो तुम लोग क्यों गुड यहाँ पर फील करते हो। जो आगे यहाँ पर इस बात पे कहता है कि यहाँ पर इस तरीके से शायद से मे भी हम लोग दूसरों को यहाँ पर जता सकते हैं कि हम लोग दूसरे से सुपीरियर हैं। एंड वहाँ पर अपना ईगो रहता है ना जो बोलता है कि हाँ ऐसे बात भी है, लेकिन यहाँ पर जो तुम लोग की मेन बात होती है ना वो है इंस्टिंक्ट। तुम लोग यहाँ पर अपने जीन्स में तुम लोग एकदम भर चुके हो कि यहाँ पर अपने सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के लिए जीना रहता है एंड तुम लोग को जीतना रहता है। लेकिन अगर तुम उस जीत को यहाँ पर बहुत ईजिली यहाँ पर पा जाओगे ना तो तुम लोग जो यहाँ पर जो इंस्टिंक्ट रहता है ना वो डल हो जाएगा एंड तुम लोग की सर्वाइवल रेट एक पॉइंट पर बहुत ही लो हो जाएगी। एंड उस वेरी मोमेंट पे अगर तुम लोग को कोई स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट मिल गया ना तो तुम लोग हार जाओगे। इस वजह से तुम लोग को इस तरीके से यहाँ पर प्ले करना पड़ेगा ना अगर तुम लोग को जीतना है तो उसमें तुमको प्रूव करते रहना पड़ेगा कि हाँ तुम सामने वाले प्लेयर से सुपीरियर हो एंड इसी वजह से तुम लोग कॉन्स्टेंटली सबसे ज़्यादा आगे रहोगे। एंड यही अपना ह्यूमन का नेचर भी तुम लोग समझ सकते हो बिकॉज हम लोग ने एक सोसाइटी बना के रखी है जिसमें सबका सब पीस के साथ यहाँ पर दम रहता है एंड इस वजह से कोई हम लोग को एवोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग इस तरीके से जीते हैं वो लोग कभी भी इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकते हैं। एंड अगर तुम लोग को इस पीस को यहाँ पर हटाना है तो तुम लोग को हर टाइम पे तुमको सिर्फ जीतने के बारे में ही सोचना पड़ेगा, तभी तुम लोग का इंस्टिंक्ट हमेशा सबसे हाईएस्ट रहेगा। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना वो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी रहता है ना ये लोग सेकंड हाफ में फॉलो करने वाला है उसके बारे में डिस्कशन शुरू कर देता है एंड उन लोग को यहाँ पर सारे का सारा तरीका बताता है कि तुम लोग को मैं जो नया चीज़ देने वाला हूँ ना इक्वलाइजेशन, वो उससे तुम लोग यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पर अपना नेक्स्ट यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ जो सेकंड हाफ रहता है ना वो शुरू हो रहा रहता है जहाँ हमें दिखाया जाता है नाइजीरिया फिर से यहाँ पर मोटिवेटेड होकर यहाँ पर सेकंड हाफ के लिए आ जाता है एंड दूसरी तरफ अपना इसागी यूची एंड अपने टीम यहाँ पर आ जाते हैं। एंड ईगो लास्टली कहता है कि तुम लोग मैंने ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू लॉक को इस वजह से बनाया है कि वो ब्लू लॉक है ना वो हर एक पर्सन के यहाँ पर इवोल्यूशन को यहाँ पर सामने ला सकता है उसको पीस से निकाल के। एंड इस तरीके से वो लोग अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना अपने डिज़ायर को यहाँ पर एक्सपोज और इंस्टिंक्ट को यहाँ पर ला सकते हैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर लाइफ में। एंड इस तरीके से ये लोग अपना यहाँ पर डिस्कशन यहाँ लोग का कंप्लीट होता है एंड ये वाली पार्ट की यहाँ पर एंडिंग होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा यहाँ पर ईगो का जिस तरीके से लोगों को नया इक्वेशन दिया गया है लाइक नया स्ट्रैटेजी वो यहाँ पर ये लोग अपना यूज़ करेगा।
सो या इसी के साथ ये वाली चैप्टर की एंडिंग होती है। एंड मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ कि मुझे ज़रा सा भी यहाँ पर ओनाजी का पॉइंट पसंद नहीं आया। लाइक वो लोग क्या यहाँ पर ट्राई कर रहा रहता है कि वो सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर गोल की तरफ यहाँ पर बढ़ेगा। लाइक उन लोगों को ज़रा सा भी यहाँ पर स्टैंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस पूरे के पूरे चैप्टर में पता है मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आया। लाइक पूरे के पूरे चैप्टर में हमें यहाँ पर सारे प्लेयर्स का यहाँ पर इंट्रो दिखाया गया, लेकिन मुझे एक बात पूछना है कि शीरो एंड बारो आखिर कहाँ है। मुझे लगा था सेकंड हाफ में मे बी सब्स करके वो आ जाएगा, लेकिन अभी तक उन लोग का सब्स नहीं आया। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अगर सब्स की सभी जरूरत पड़ती है जब इन लोग का प्लान फेल हो रहा रहता है। एंड मुझे नहीं लगता कि ये नाइजीरिया कभी भी है ना ब्लू लॉक के लिए थ्रेट बन सकता है। एंड मुझे इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लो चांसेस लग रहे हैं कि बारो एंड यहाँ पर शीरो इस मैच में इंटर करने वाले हैं। आगे जाके हमें जरूर से यहाँ पर नेक्स्ट गोल है ना वो रिन का दिखाया जा सकता है या फिर किसी और प्लेयर्स का। अगर आप लोग सोच रहे कि हम लोग इस पूरे मैच में मेन स्ट्राइकर्स क्यों नहीं हम लोग को हिट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर अभी तक रेंसो कोनेगामी तक भी यहाँ पर नहीं आया। लाइक जो अपने 3 प्लेयर है ना सबसे स्ट्रॉन्ग कोर के, वो उनको यहाँ पर लाया नहीं गया। तो पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये लोग को आगे जाके कैसे प्ले किया जाएगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। एंड या इसी के साथ ये वाली पार्ट की एंडिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस अगेन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल पर बाकी वीडियोस भी चेकआउट करेगा, आपको जरूर से पसंद आएगा। थैंक यू।